इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नाजिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज न्यू अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी और रोमानिया एम्बेसी के हवाले से। 2-3 दिन से वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन डेली की बैड न्यूज़ सुन सुनकर खुद भी थोड़ा सा अपसेट था। मैं भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। जब तक मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए तब तक मैं आगे शेयर नहीं करता। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि वीज़ा रेशियो बहुत ही ख़राब है। आप लोगों के साथ ये शेयर करना है ये क्यों हुआ है और किन लोगों के साथ हुआ है और किन की वजह से हुआ है, क्योंकि बाकी खबरें भी सुन सुन के आप बहुत परेशान हो रहे होंगे, तो सोचा आपकी परेशानी को थोड़ा सा कम किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोमानिया एम्बेसी की न्यू अपडेट जो भी खास होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार ऐसे ऐसे थंब भी गिर गए हैं जिनको बड़ा गरूर था कि उनके वीज़े रिजेक्ट नहीं होते। उन लोगों के भी 150-200 वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, यानी कि हाफजाबाद वाले जो अपने आप को किंग समझते थे और फैसलाबाद वाले जो अपने आप को किंग समझते थे, इन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं और इतनी तादाद में हुए हैं, वो सब सर पकड़ के बैठ गए हैं बेचारे। अभी आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखें दोस्त, ये लोग कैसे पागलों की तरह अपने एजेंट के पीछे भाग रहे हैं कि अंदर से पासपोर्टों की लिस्ट आई है कि किस किस के वीज़े लगे हैं और किस किस के नहीं लगे। और जब इन लोगों ने अपने वीज़े पासपोर्ट देखे कि उस पर तो वीज़े लगे ही नहीं, तो वो सब के सब परेशान हो गए। ये वो एजेंसी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो अपने आप को थम समझती थी। दोस्तों, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी 2022 के हवाले से कि वीज़े रिजेक्ट किस वजह से हो रहे हैं, और कुछ हमारे यूट्यूबर भाई कह रहे थे नहीं ये गलत बयानी है। गलत बयानी नहीं थी। अब आप लोगों को भी यकीन हो गया होगा कि वीज़े रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। ये वीज़े रिजेक्ट इसलिए हो रहे हैं कि इन लोगों ने 2 नंबर कंपनियां बनाई थी, उस वजह से ये वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। और बेचारा मारा तो वो गया जिस बंदे के वीज़े रिजेक्ट हो गए, लड़कों के, कि उन्होंने अपना इतना टाइम ज़ाया किया, अपना पैसा ज़ाया किया और इन लोगों की बकवास सुनते रहे, और कम से कम 1.5 साल 2 साल बेचारे जलील होते रहे हैं। अब उनके हाथ में खाली पासपोर्ट आ गया, वो क्या करेंगे? कम से कम मेरे भाइयों, इन्होंने हजार हजार यूरो इन्होंने काट लेना है कि जी आप लोगों की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। अपनी करतूत नहीं ये बताएंगे एजेंट कि हमने वहाँ पर 2 नंबर कंपनियां रजिस्टर करवाई और फिर वर्क परमिट इतनी तादाद में निकलवाए। आप यकीन करें, एक ऐसा एजेंट है जिसने हज़ारों के हिसाब से वर्क परमिट मंगवाए। हम खुद सुनकर हैरान हो गए थे कि यार इनका इतना बड़ा काम है, इतने लीगल लोग हैं। हम भी मजबूर हो रहे थे इनकी तारीफ करने में, यार इनका काम बहुत अच्छा है, ये लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को यहाँ से भेज रहे हैं। लेकिन ये उनकी करतूत ये निकली कि ये 2 नंबर कंपनियां वहां बना के वर्क परमिट निकाल रहे थे और तुक्के लगा रहे थे, क्योंकि हम ये जानते थे कि रोमानिया से इतनी जल्दी वर्क परमिट नहीं निकलता, लेकिन ये इतनी तादाद में दर्जनों के हिसाब से भेजी जा रहे थे। हम खुद परेशान थे कि इनके वीज़े कैसे आ रहे हैं, और उन्होंने करोड़ों के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया हुआ था। और अगर कोई बंदा वहां पे इनसे बात करने जाता था, ये फरौन है, उनसे बात नई तरीके से करते थे, बदतमीजी से करते थे, अपने आप को बड़ा किंग समझते थे। अल्लाह की जात ने ऐसी मार मारी है, अब ना इधर के कुत्ते रहे ये ना उधर के रहे। लेकिन अब मारे तो वो बेचारे गए जिनके पैसे फंसे हुए हैं और टाइम ज़ाया हो गया है। बस दोस्तों, अल्लाह की ज़ात अब उन लोगों के लिए भी कोई अच्छा सवाब बनाए, परेशान ना होए। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, कहना आसान है कि परेशान ना हो, इसका हल और कोई नहीं है। परेशान मत होएं। अल्लाह की ज़ात एक दरवाज़ा अगर बंद करती है तो 100 दरवाजे खोलती है। हो सकता है इसी में हमारी बेहतरी हो, आप परेशान ना हो। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों के वीज़े नहीं लगे, अब उन लोगों पे दोबारा एतमाद ना करें एजेंटों पर। आप उन लोगों से भी अपने पैसे वापस लें, 1 रुपया भी ना उन्हें छोड़े। अगर वो कहते हैं कि आप लोगों की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, उसमें ये है कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से। डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो इन लोगों ने वहां पे 2 नंबर कंपनियां बनाई थी, उसकी वजह से रिजेक्ट हुए हैं। कोई एक आधा इंटरव्यू वाला भी हो सकता है इसमें, लेकिन ज़्यादा तो 100% तो वो रिजेक्ट हुए हैं जो इनकी 2 नंबर कंपनियां वहां पे इन्होंने बनाई थी। ये 2022 के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। 2023 का कोई भी अभी तक वीज़ा इतना रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि रोमानिया वालों ने अभी
अच्छी तरह तसल्ली करके वर्क परमिट भेज रहे हैं कि वहाँ पे लीगल कोई कंपनी है तो उन लोगों को बंदों की ज़रूरत है, तब वो वर्क परमिट निकाल रहे हैं, वरना नहीं निकाल रहे। जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, इन लोगों के अपने बंदे वहाँ पे 2 नंबर कंपनियां रजिस्टर करा कर बैठे हैं और यहाँ से पैसे इकट्ठे करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है दोस्तों आपके ज़हन में होगा कि नाज़िम साहब आज इतने जज्बाती क्यों हो गए। यार दुख होता है मेरे भाई, इतना टाइम ज़ाया करना, इतने पैसे ज़ाया करना। किसी बेचारे ने अपने घर का जेवर बेचा होगा, किसी बेचारे ने अपने घर की भैंसें बेची होगी, ज़मीन बेची होगी, लेकिन इन बगैरतों को शर्म नहीं आती कि किसी के साथ ऐसा धोखा क्यों करते हैं। इन लोगों ने चले यहाँ पे जवाब नहीं देना, ऊपर जाके तो जवाब देना, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये दुनिया में ही जवाब देते हैं। दोस्तों जो मेरी फीलिंग है, मुझे पता है ऐसी ही फीलिंग, ऐसे ही जज्बात सब भाइयों के होंगे जिन जिन लोगों ने पैसे लगाए होंगे, जिनके पैसे ज़ाया हुए होंगे, वो सब इतने ही गुस्से में बैठे होंगे कि यार हमारे साथ ये क्या हो गया है। दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना है, आजकल इंटरव्यू में किस किस्म के सवालात हो रहे हैं और सवालात करने वाले का रद्द अमल कैसा होगा, और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को कितनी अच्छी नज़र से देखते हैं। और ये सब इन्हीं गंदे एजेंटों की वजह से है। ये लोग हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के नाम पर दब्बा हैं ये ऐसे एजेंट लोग। और रोमानिया एम्बेसडर भी जानता है कि वहां पर पाकिस्तानी एजेंट ही 2 नंबर कंपनियां रजिस्टर करवा कर वर्क परमिट निकलवाती हैं। इसलिए वो खुद ही चाहता है कि पाकिस्तानी यहां से कम ही जाएं रोमानिया में, और कोई ना कोई बहाना बनाकर वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है। मेन रीज़न यही है। लेकिन 200-200, 300-300 में से किसी का वीज़ा लग भी जाता है तो उस बंदे की अपनी लक है, उसमें एजेंट की कोई कारकर्दगी। वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा कल इंटरव्यू था एम्बेसी में। वहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जी को 35 पासपोर्ट मिले थे, उनमें से 3 लगे हुए थे, बाकी 32 रिजेक्ट थे। उसके बाद हाफिजाबाद वाली एजेंसी जो है उसको मिले थे तकरीबन 171 पासपोर्ट, उनमें से एक वीज़ा लगा हुआ था, बाकी रिजेक्ट थे। रिजेक्शन की वजह कुछ को यही बताते हैं कि ये हमें इंटरव्यू में नहीं बता सके कि हम किस लिए जा रहे हैं। बाकी कुछ के डॉक्यूमेंट्स में फ़र्क था, कुछ के परमिट जो थे ना उनकी कंपनियां वहाँ पर जो थी वो डिफ़ॉल्ट कर गई थी। बाकी एक इशू ये भी आ रहा है कि जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पर रहते नहीं हैं, वहाँ से आगे भाग जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इशू था। बाकी कल इंटरव्यू जो था ना वो भी बहुत ज़्यादा टफ था। इंटरव्यू लेने वाला, उसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और सर गंजा था, शायद उसका मुझे नाम का नहीं पता। बाकी उसने कल बहुत ज़्यादा टफ सवाल किए हैं लड़कों से। लड़के जवाब एक ही दे रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि ऑल बॉडी सेम आंसर वाई। लड़कों से वो पूछता था कि आप वहाँ पर कितने साल रहेंगे। लड़के कोई कहता 5 साल, कोई कहता है 4 साल। तो वो आगे से कहता है कि कंपनी आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेगी, फिर क्या करोगे? तो वो कहते हैं आई विल बैक पाकिस्तान। वो उसी सवाल पे फिर घुमा घुमा कर उनको फंसा लेता था। कल जितने भी लड़कों के इंटरव्यू हुए सब से उसने तकरीबन 10, 12, 14, 15 सवाल किए हैं। किसी से भी नहीं 1 या 2 सवाल उसने किए हों, सब से 10 से ऊपर ऊपर सवाल किए हैं। उसके बाद मुझसे जो उसने सवाल पूछे थे, पहला उसने सवाल पूछा था आज मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने उसको कहा सर आई एम हेयर फॉर इंटरव्यू। तो उसने फिर मुझसे पूछा कौन सा, किस काम का इंटरव्यू। मैंने उसको बताया कि वर्क वीज़ा। फिर उसके बाद उसने मुझे पूछा कि ये जॉब तुमने कहाँ से हासिल की। मैंने उसको कहा कि इन न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। मैंने कहा क्लीन, आप मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट चेक कर लें। उसने कहा कि ओके। फिर उसके बाद उसने मुझसे मेरी तालीम पूछी। मैंने उसको 10 क्लास पास का, मैट्रिक। फिर उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि कितना टाइम वहाँ पर रहोगे। मैंने कहा कि मैं वहाँ पर 2 साल या 3 साल रहूँगा, अगर मेरी कंपनी चाहेगी तो उसने मुझे कहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कितना है। मैंने कहा 2 साल। मुझे कहता है कि अगर तुम्हारा कंपनी एक्सटेंड नहीं करेगी तो क्या करोगे। मैंने कहा मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा। फिर उसके बाद कहता है कि अगर कंपनी एक्सटेंड करती फिर क्या करोगे। मैंने कहा सर अगर कंपनी मेरा एक्सटेंड करती है वीज़ा तो फिर मैं वहाँ पर रहूँगा।
उसके बाद फिर मुझे कहता है रोमानिया में कोई तुम्हारा फेयर है? मैंने कहा नहीं सर। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि ठीक है जाओ पिक्चर दो और साइन करो यहाँ पर। पिक्चर दी, साइन किए। एक पेज उसको दिया था, उस पे 2 जगह पे साइन किया था। एक उसने मुझे स्लिप दी, उस पे 1 जगह पे साइन किया था। फिर मैं वापस आ गया था। बाकी वहाँ पर लड़के जितने भी थे ना, वो सब डरे डरे हुए थे। कोई लड़का नहीं जो कोई भी आगे जा रहा हो। तकरीबन 15 लड़के बैठे हुए थे। 15 में से जब वो कहता था नेक्स्ट, एक भी नहीं उठता था। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ ना, तो मेरे से पहले तकरीबन सुबह के जो लड़के पहले ग्रुप में गए हुए थे वो भी बैठे हुए थे, वो भी नहीं इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन हम गए, हमने इंटरव्यू दिया। हमने यही कहा कि इंटरव्यू होना ही होना है, ये नहीं कि इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू होना है, चाहे अभी हो चाहे लेट हो। कोशिश यही करें कि अपनी तैयारी मुकम्मल करके जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेकर जाएं। कल कुछ लड़के थे, उनके कॉपी डॉक्यूमेंट्स थे, उनका उसने इंटरव्यू भी नहीं लिया था और 1-2 लड़कों की फ़ाइल भी फाड़ दी थी। बाकी वो पहला यही सवाल करता था ज़्यादातर लड़कों से कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? एजेंट जो है ना, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं देते थे लड़कों को, वो कॉपी करा कर उनको दे देते थे। इसका बहुत ज़्यादा मसला था। बाकी आप जो भी इंटरव्यू देने जाएँ वो अपना करेक्ट सर्टिफिकेट नया बनवा कर जाएँ। अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस चेक करके जाएँ कि कितने मंथ वैलिड है, कम से कम भी 4 मंथ वैलिड होनी चाहिए। बाकी आप सबको अल्लाह पाक कामयाब करे, मेरी दुआ है आपसे। बाकी भाई जो भी जा रहा है ना रोमानिया, जिसका अल्लाह पाक वीज़ा लगवा रहा है, वो वहाँ पर स्टे करे, मेहरबानी करें। बाकी जो पीछे हैं उनके लिए मसला ना बनाएं। यहाँ पर आप लीगल तौर पे जा रहे हैं, आगे आप भाग जाते हैं, वहाँ पे आप इल्लीगल हो जाते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप 2 साल या 1 साल तो रोमानिया में काम करें ना, उसके बाद आगे चले जाएँ तो कोई मसला नहीं होता। ज़्यादातर कंपनियाँ जो है ना, वो पाकिस्तानी वर्कर को अब ले ही नहीं रही। कुछ लड़के हैं, मेरे दोस्त हैं, वो गए थे, उनको उनकी कंपनी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी वर्कर को नहीं लेंगे। बाकी वहाँ पर अब वर्क परमिट भी इशू नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रहे हैं, हो भी रहे हैं तो वो भी लेट हो रहे हैं। इसलिए खुदारा बाकी जो आपके भाई हैं उनका सोचें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए मुसीबतें ना खड़ी करें। मेहरबानी करके आगे ना भागें, वहीं पर रोमानिया में रहें और काम करें। शुक्रिया। दोस्तों को इस बंदे की आवाज़ वीडियो दिखाने का मकसद ये था आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि अंदर जो बंदा गया उनके साथ कैसे वो रवैया रखते हैं और क्या क्या सवालात करते हैं और कितने कितने सवालात करते हैं, 1-2 नहीं करते, 10-10 करते हैं। और आप लोगों पे तो वो बिल्कुल यकीन नहीं करते क्योंकि उन लोगों को पता है जैसा एजेंट ऐसे ही आगे बंदे होंगे। अगर हमारा एजेंट अच्छा होगा, हमारी कंपनी अच्छी होगी तो हमारे वीज़ा रिजेक्ट नहीं होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दरगुजर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।